मीडिया के सारे रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रणविजय अभी अभी क्या कहने की कोशिश कर रहा था। क्या उसके कहने का मतलब ये था कि वो टीना को अपनी कंपनी में जगह देने वाला है, या फिर वो सिर्फ मजाक कर रहा था। बात जो भी हो, लेकिन अब मीडिया रिपोर्टर ने टीना से कोई भी सवाल पूछना बंद कर दिया। उन लोगों का सारा ध्यान पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट के ऊपर चला गया और वो लोग उस कंपनी को भला बुरा कहने लगे। और इसी तरह से वो प्रॉब्लम टीना से शिफ्ट होकर पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट तक पहुंच गई। श्रद्धा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गई और उसने टीना से कहा, अगर तुम ये छोटी सी बात भी हैंडल नहीं कर सकती तो फिर तुम अपनी जिंदगी में और क्या करोगी। मुझे नहीं पता कि अब मेरे बॉस तुम्हें किस तरह से पनिशमेंट देंगे। टीना बिल्कुल शांति से वहां पर खड़ी रही। श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि टीना क्या सोचने की कोशिश कर रही है। वो हर बार की तरह अपनी कपड़े चेंज करके वहां से निकल गई। वो बाहर निकली तो वहां उसे रणविजय की एक बड़ी सी गाड़ी नजर आई। आओ, कार में अंदर आकर बैठ जाओ, उसने काफी स्ट्रिक्ट आवाज में कहा। टीना बिना कुछ बोले आराम से अंदर बैठ गई। अंदर बैठने के बाद उसने रणविजय को अपना स्टैंड लेने के लिए थैंक यू कहा। आज मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। रणविजय ने उसकी तरफ मुंह बनाते हुए देखा और कहा, आखिर मैं अपनी बीवी को सब लोगों के सामने इस तरह से बेइज्जत होते कैसे देख सकता था। मैं तो बस ये चाहती थी कि सब लोगों को पता चल जाए कि वहां पर मैं हूं, इसलिए मैंने ये सब किया था। टीना ने आराम से अपनी बात कही। रणविजय ने अपनी सामने बैठी हुई उस लड़की की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं, लेकिन क्या ये तुम्हारा प्लान था? अगर तुम्हें कुछ पता नहीं होता तो तुम किसी और से ये बात तो कर सकती थी ना, मुझसे पूछ सकती थी, है ना? क्या एक दूसरी लड़की की वजह से अपनी जिंदगी को इस तरह से खतरे में डालना सही था? क्या ये बेवकूफी नहीं थी? उसकी बात सुनकर टीना चुप रही। तुम्हारा घर कहां पर है? तुम कहां पर जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, रणविजय ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, हम दोनों की शादी हो चुकी है ना? टीना ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया। वो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो उस कंपनी के दिए हुए घर में वापस नहीं जाएगी। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हें सच में याद है कि हमारी शादी हो चुकी है? क्या तुम्हें यह भी याद है कि आज हमारी सुहाग रात है? जो भी हो, लेकिन ये बात मत भूलना। उसकी बात सुनकर टीना शर्मा गई और उसके गाल लाल हो गए, मगर फिर भी उसने अपनी चेहरे को रणविजय से छिपा लिया और कहा, हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने पहले ही अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कर लिया है। आज मुझे बचाने और पब्लिक को हमारे रिश्ते के बारे में ना बताने के लिए थैंक यू सो मच, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले में ज्यादा बीच में ना पड़ो और इससे थोड़ा अलग ही रहो। मैं अपना बदला खुद लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊं और तुम्हें बस मुझे सपोर्ट करना है। रणविजय ने उसे फोर्स नहीं किया। बेशक उन लोगों की शादी हो गई थी, मगर फिर भी टीना उसकी पावर का इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था, मगर आखिर में उसने फैसला किया कि वो दूर से ही टीना को सब कुछ अचीव करते हुए देखेगा। वो दोनों आराम से घर के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद टीना के पास रितिका का फोन आया। टीना, मुझे वो सबूत मिल गया है जिससे प्रूफ हो जाएगा कि यूसुफा प्रेग्नेंट है, मगर अब मैं इसका क्या करूं? आज तुमने जो कुछ भी किया ना, उसकी वजह से तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो। सोशल मीडिया पर लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। अब तुम क्या करने वाली हो? रितिका, मुझे सबसे पहले तुमसे एक सवाल पूछना है कि क्या तुम हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मैं तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाना चाहती। तुम जो भी फैसला लोगी मैं उसे आराम से एक्सेप्ट कर लूंगी। टीना, तुम मुझसे ये किस तरह का बेकार सवाल पूछ रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर उन दोनों बेवकूफों का साथ दूंगी? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्या तुम ये बात भूल गई हो? रितिका ने जवाब दिया। ठीक है रितिका, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें वो रिपोर्ट लीक करनी होगी जो मैंने तैयार की है, मगर हमें ऐसा करते हुए बहुत केयरफुल रहना होगा और मैं नहीं चाहती कि पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट में किसी को भी पता लगे कि तुम उनके खिलाफ काम कर रही हो। मुझे किसी से भी कोई डर नहीं लगता है टीना, हमें जल्द से जल्द ये सब करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ आराम से अरेंज कर लूंगी। इससे पहले कि प्रणय स्टेज पर जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में सफाई दे, उससे पहले ही हमें उसके सिर पर ये बम फोड़ देना होगा, रितिका ने काफी एक्साइटेड होकर कहा। उसके बाद टीना ने फोन रख दिया। कार आराम से चलती रही, मगर टीना के मन में डर बैठ गया। आखिर रणवीर उसके बारे में क्या सोचेगा? उसने अपनी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तुम्हें मुझे कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम जो कर रही हो वो क्यों कर रही हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम कभी मेरे साथ भी इस तरह से बिहेव करोगी?
उसने थोड़ा शक के साथ पूछा। अचानक से कार रुक गई। टीना ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो रेड लाइट ऑन थी। रणविजय ने इस मौके का फायदा उठाकर अपना चेहरा टीना की तरफ घुमाया और उसकी आंखों को देखा। तुम मेरे पति हो, मैं मरते दम तक हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी, मैं वादा करती हूँ, टीना ने आराम से कहा। उसके बाद उसने आगे कहा, मैं बस इस बात को लेकर डर रही थी कि जिस तरह से मैं दूसरों से बात कर रही हूँ, कहीं वो सब देखकर तुम मुझे गलत ना समझो। उसकी बात सुनकर रणविजय हंसने लगा और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगा, बल्कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद तुमसे भी ज्यादा सीरियस होता। रणविजय अच्छे से जानता था कि प्रणय, टीना और यूसुफा के बीच क्या चल रहा है। टीना को अपने नए पति की बातें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी आज का दिन नहीं भूल सकती। आज उसने रणविजय से जो भी वादे किए थे वो उन्हें जरूर पूरा करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब प्रणय ने सुना कि आज स्टेज पर क्या हुआ था तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। उसके पास ज्वेलरी कंपनी वालों की तरफ से फोन आया था कि वो लोग पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट पर केस दर्ज करने वाले हैं और बदले में हर्जानी की मांग करने वाले हैं। प्रणय काफी ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन के अंदर पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। और बात सिर्फ यही नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अफवाहें भी फैलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ यूसुफा आराम से बैठकर टीना की परफॉर्मेंस को देख रही थी। जब उसने सारी चीजें देख ली तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि वहां पर क्या हो रहा था। वो तुरंत प्रणय को अपने पास खींच कर लाई और उसने कहा, जरा ये देखो प्रणय, टीना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। हम दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क हमारे पैरों का है और वो ये बात अच्छे से जानती थी। उसने सब लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया। वो सब कुछ अच्छे से जानती थी। नहीं यूसुफा, टीना इस तरह की लड़की नहीं है। उसने पहली बार तुम्हारी जगह लेकर स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया है। वो कभी इस तरह से नहीं कर सकती। प्रणय को टीना के ऊपर पूरा यकीन था। इसका मतलब यह है कि तुम अभी उस पर यकीन करने वाले हो। बेवकूफ की तरह बातें मत करो प्रणय। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम इसकी क्या सफाई दोगे? किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। क्या तुम ये कहने वाले हो कि इसमें गलती तुम्हारी है, कि तुमने ही टीना को मेरी जगह स्टेज पर भेजा था? क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद क्या होगा? उस ज्वेलरी कंपनी के साथ हमारे सारे कॉन्टैक्ट कैंसिल हो जाएंगे और हमें इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या तुम सच में ये सब चाहते हो? अब मुझे बताओ कि क्या तुम सच में ये कहने वाले हो कि तुमने ही टीना को मेरी जगह स्टेज पर भेजा था? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम टीना से शादी करने वाले हो तो वो वैसे भी इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मेरे हिसाब से तुम्हें कंपनी की तरफ से एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें नहीं पता था कि स्टेज पर मेरी जगह टीना पहुंच जाएगी और उसने ये सब कुछ खुद को प्रमोट करने के लिए किया है। इसीलिए वो मेरी जगह स्टेज पर पहुंच गई और उसने परफॉर्म किया। यूसुफा ने प्रणय को सलाह दी थी वो सारी चीजों का ब्लेम टीना के सर पर डाल दे। तुम ठीक कह रहे हो, इस सिचुएशन में यही सही रहेगा। उसने अपना फोन उठाया और वो उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक को फोन करने लगा, मगर तभी उसे अपने असिस्टेंट का फोन आ गया। सर, क्या आपने न्यूज देखी है? टीना के मैनेजर ने एक बहुत बड़ी न्यूज सबके सामने खोल कर रख दी है, उसने घबराते हुए प्रणय से कहा। प्रणय ने तुरंत फोन रखकर सबसे पहले न्यूज चलाई और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। रितिका पहले उन लोगों से 2 कदम आगे बढ़ चुकी थी। टीना की मैनेजर रितिका ने सब लोगों के सामने कहा था, सिर्फ एक बार ही नहीं लेकिन पहले भी प्रणय ने काफी बार टीना को यूसुफा की जगह लेने के लिए मजबूर किया है। उसके साथ साथ रितिका ने यूसुफ और टीना की अलग अलग फोटो भी दिखाई हुई थी और उनकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी लिखा हुआ था। उसने सबको बताया कि इस तरह की छोटी एंटरटेनमेंट कंपनी अपने मॉडल्स को धमकाती रहती है और टीना को इसीलिए काफी टाइम से धमकाया जा रहा है। प्रणय ने गुस्से में आकर तुरंत रितिका को फोन किया और कहा, रितिका, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या तुम्हें लग रहा है कि इन सब के बाद भी तुम्हें हमारी कंपनी में कोई काम मिलेगा? उसकी बात सुनकर रितिका जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, मैं तो काफी पहले से तुम्हारी कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रही थी। बहुत आराम से जवाब देकर उसने फोन रख दिया। उन लोगों की बातें सुनकर यूसुफा ने प्रणय से कहा, प्रणय, मैंने तुमसे कहा था ना कि टीना सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो लड़की इतनी शरीफ नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। अब तुम जल्दी से सबसे पहले मीडिया कंपनी को फोन करो और उन्हें बताओ कि टीना ने सब कुछ खुद किया था ताकि वो अपने आप को प्रमोट कर सके और लोगों की पब्लिसिटी हासिल कर सके। अगर तुम ये सब कुछ कह दोगे तो रितिका की दी हुई स्टेटमेंट छुप जाएगी।
उसकी बात सुनकर प्रणय ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपना फोन उठाया और मीडिया में सब कुछ बता दिया। वो बस किसी भी तरह से ऋतिका को झूठा साबित करना चाहता था। 1 सेकंड के अंदर अंदर टीना और पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए गए वर्ड्स बन गए। कोई भी टीना और रणविजय के रिश्ते को नहीं जानता था, इसीलिए टीना के मुकाबले लोग प्रणय को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऋतिका की स्टेटमेंट अभी भी सबसे ऊपर ही थी। उसके स्टेटमेंट ने लोगों के बीच में एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी। इसी वजह से उन्होंने प्रणय की सफाई को पीछे धकेल दिया था। जल्दी ही टीना ने ली यूसुफा की जगह को लोगों ने सर्च इंजन पर हॉट टॉपिक बना दिया। उस स्टोरी में यही लिखा हुआ था कि टीना के साथ बहुत गलत हुआ है और सब लोग ऋतिका की बात को ही सच मान रहे हैं। सब लोगों ने ऋतिका की स्टेटमेंट को भी सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ था और उसके नीचे कमेंट किया हुआ था कि टीना ने धमकी की वजह से यूसुफा की जगह परफॉर्म किया था। सब लोग ये मान गए थे कि टीना के साथ गलत हुआ था। प्रणय अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऋतिका के स्टेटमेंट को दबाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ रणविजय ने सबसे बड़े मीडिया हाउस को फोन किया और कहा, अगर तुम लोगों ने टीना से रिलेटेड किसी भी न्यूज को दबाने की या डिलीट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पूरी कंपनी को बंद करवा दूंगा। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा।